नमस्कार। तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिगर डिपिक्ट्स a racing track whose left and right ends are semi-circular। तो जो रेसिंग ट्रैक होता है ऐसा लंबा रहता है, लेकिन यहां से सेमी सर्कुलर रहता है। The distance between the two inner parallel segments is 60 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है इसका डायमीटर वो 60 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 30। सो दिस इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। तो यहां से और यहां तक ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 106 मीटर लॉन्ग है। ठीक। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अब ये 10 मीटर जो इसकी विड्थ दी हुई है, दिस विड्थ, दिस इज 10 मीटर, ये विड्थ जो है ये 10 मीटर दिया हुआ। इसका मतलब देखिए, यहां से अगर हम यहां तक की लेंथ देखें, इधर से इधर तक ये 30 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगी 40 मीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस 40 हो गया और इंटरनल रेडियस ये 30 हो गया। ठीक है, सो दिस इज 10 मीटर वाइड। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। तो अंदर वाले उसके हिसाब से कितना डिस्टेंस होगा ये निकालना है, और फिर हमें एरिया ऑफ द ट्रैक भी निकालना है, इसका टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखिए इनर ट्रैक की अगर लेंथ देखें तो ये 106 है, और यहां से यहां तक भी 106 है, तो 106 प्लस 106। फिर अगर हम इसको, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इनको दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये मिलके एक सर्कल बन जाएगा, और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस 106 प्लस 106, दिस विल बी द इनर लेंथ ऑफ द ट्रैक। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन इसमें फर्स्ट पार्ट, दिस इज लेंथ ऑफ इनर ट्रैक will be equal to, this is 106 plus 106 plus circumference plus circumference of circle, means this will be equal to, this will become 212 plus circumference of circle हो जाएगा 2 pi r, means this is 212 plus 2 into pi, means 3.14 into
R. Radius, this is given 30. So this is 30, right? Means this is equal to 212 plus ये 2 into 30 means this is 60. 6 is multiplied with this. So 6 into 4, this is 24. 2. 6 into 1, this is 6. 6 and 2, this is 8. Then 6 into 3, this is 18. Right? अब इसमें अगर हम ये 0.14 और इधर का एक 0, तो हमको सिर्फ एक ये पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा. मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू 0.4 और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें 0, देन अगेन 0, 10 and then 4. 400.4 meters ये हो जाएगा अंदर. मतलब ये 400 मीटर की रेस वाला ट्रैक है इस तरह का. ठीक है. अच्छा, अब हम निकालें एरिया. तो एरिया के लिए सेकेंड पार्ट, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू. अब देखिए, हम बाहर के एरिया में से ये अंदर का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में एरिया ऑफ ये सर्कुलर ट्रैक आ जाएगा. अब एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले बाहर का अगर देखना है तो ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस सर्कल, सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को अगर हम ऐड कर दें तो ये एक सर्कल बन जाएगा. तो ये सर्कल प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, तो ये पूरा आउटर एरिया आ जाएगा. ठीक है. और इसमें से अंदर ये वाले पोर्शन का, वाइट पोर्शन जो दिख रहा है, उसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें. उसके लिए ये अंदर वाला रेक्टेंगल और इधर वाला ये सर्कल, दो सेमी सर्कल्स हैं तो उसको कंबाइन कर दें तो एक सेमी सर्कल हो जाएगा. उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है. तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. सो दिस विल बी आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. ठीक है. दिस इज इक्वल टू आउटर एरिया. आउटर एरिया मतलब बाहर के रेक्टेंगल का एरिया. अब देखिए, ये रेक्टेंगल की यहां से यहां तक 60 है, 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर. मतलब यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई? 80 मीटर हो गई यहां से लेके यहां तक. ठीक है. और दिस इज ब्रेड्थ और लेंथ जो है 106. सो दिस इज 106 इंटू 80. ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. अब देखिए, यहां पे डायमीटर अगर ये 80 है तो इसका रेडियस आधा कर दें तो ये 40 हो जाएगा. मीन्स पाई इंटू 40 स्क्वायर माइनस ये आउटर एरिया हो गया. अब इनर वाला देखें तो इनर में ये 60 ब्रेड्थ है और लेंथ 106 है. तो 106 इंटू दिस इज 60 प्लस, और यहां पे ये दो सेमी सर्कल्स का एरिया, इनको अगर मिला दें तो एक सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. और इसमें 60 डायमीटर है तो रेडियस 30 हो गया. मींस पाई इंटू 30 स्क्वायर. आया.
ठीक है। अब इसमें और इसमें ये देखिए बीच में माइनस साइन है, 106 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 106 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 80 माइनस 60 आया। ऐसे ही प्लस इसमें और इसमें पाई कॉमन ले लें तो यहाँ से 40 स्क्वायर और माइनस 30 स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 106 इंटू ये हो गया 20, राइट। फिर प्लस पाई इंटू सी, दिस इज 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, एक तो 0 वैसे ही आ गया, फिर 12 और फिर 2, 2120 एंड प्लस ये हो जाएगा 700 पाई, 700 पाई इतने सेंटीमीटर। आप चाहो तो पाई की, नॉट सेंटीमीटर, दिस इज मीटर और स्क्वायर मीटर, because this is area and these are given in terms of meters। तो इतने स्क्वायर मीटर ये एरिया हो जाएगा। आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखें। In figure, AB and CD are two diameters, AB and CD। तो अगर हम यूँ देखें, ये AB और ये CD, ये these are two diameters of circle with center O। The perpendicular to each other, they are perpendicular to each other, and OD is the diameter of smaller circle। तो ये छोटे वाले सर्कल का ये OD डायमीटर है। If OA is equal to 7 सेंटीमीटर, तो OA ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है, वी नो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 7 है तो ये भी 7 है, तो टोटल हो गया 14, ठीक, ओके। अच्छा ये डायमीटर दिया हुआ था, CD इज डायमीटर, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। अगर इसको हम x मान लें तो ये भी x होगा। यहां से पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, इधर से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ये निकालना है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि एक अगर x बेस है तो दूसरा हाइट है और x की वैल्यू हमको मालूम है ना। तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों शेडेड पोर्शन का एरिया हमारे पास में आ गया। और अब बचा ये वाला सर्कल, इसमें ये 7 है तो इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 7/2 इट्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया, है ना। तो हम इसको करते हैं सॉल्यूशन। Let AC is equal to BC is equal to X,
AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू X, है ना। अच्छा, फिर ये सिंस आर्क ACB और ये आर्क इज ए सेमी सर्कल, therefore angle ACB is equal to 90 degree, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। therefore by Pythagoras theorem x square plus x square is equal to 14 square, means this implies 2x square is equal to 14 का स्क्वायर होता 196। तो यहां से हम x की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल सकते हैं इसको 196 डिवाइडेड बाय 2 means 9 times and then 8 times. Okay, so this is 98 सेंटीमीटर x स्क्वायर की वैल्यू। हाँ, हम x स्क्वायर को डायरेक्ट यूज करेंगे, देखिए कैसे। तो now we will write our required area is equal to, पहले अगर इसका देखें तो एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, अब इसका रेडियस कितना 7/2, तो ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए यहां पे एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ये ट्रायंगल कम करना है, मींस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया of triangle ABC. So this will be equal to area of semi circle, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर, देन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर, लेकिन पाई इंटू इस सेमी सर्कल का रेडियस 7 है तो 7 स्क्वायर, ये सेमी सर्कल, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये हाफ, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो अगर एक को बेस तो दूसरा हाइट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इज x इंटू हाइट इज अगेन x, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल टू ये 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस, अब यहाँ पे 1/2 इंटू पाइस 22/7 इंटू 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 एंड देन माइनस 1/2 इंटू ये x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर की वैल्यू ये 98 है, x स्क्वायर की वैल्यू, तो इंटू 98 यहाँ पे हम लिख दें, इससे ये कैंसिल हुआ 4 और 9, राइट। इधर इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, राइट। फिर इधर इससे इसको कैंसिल कर दें और इससे इसको कैंसिल कर दें, सो दिस इज 11 टाइम, तो ये हो जाएगा 77/2 एंड प्लस
ये 77 माइनस 49. So this will be 77 divided by 2. So 3 times it will go 6, then 17. So 8 times and 0.5, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 17 में से 9 गए तो दिस इज 8 एंड 6 में से 4 गया तो 2. Means this will be equal to 66.5. This will be in square centimeter. ठीक है, तो this is the required area, shaded portion. Now come to next question. The area of an equilateral triangle. अब देखिए यहाँ पे एरिया दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. So here this shaded region should be this one. This shaded region we have to find. ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये होता है a square root 3 upon 4. So this is equal to 17320.5. This is given. रूट 3 की वैल्यू 1.73205 होती है, तो यहां से हम a square will be equal to 17320.5 into 4 and upon रूट 3. तो रूट 3 इधर आया तो 1.73205. ठीक है, हम पॉइंट हटाएं. इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 1 के साथ में 5 zeros, 1 2 3 4 5. इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये 40,000 हो गया. तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 40,000. मीन्स दिस इज 200. तो साइड ये 200 हो गई इसकी, है ना. और अगर 200 हो गई तो यहाँ पे 100 होगी और इधर 100 होगी, क्योंकि आधा आधे हैं ये. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100. ठीक है, so we got the value of a and we have to find the area of this shaded portion, shaded region. इसके लिए क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये 3 सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इन सेक्टर्स का रेडियस तो 100 दिया हुआ है और एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है. सो रिक्वायर्ड एरिया will be equal to area of equilateral triangle minus 3 times area of sector.
area of sector. So this is equal to, ये वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दी हुई है 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 100 स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, मतलब 60 अपॉन 360. इससे ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स. ठीक है, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो दिस इज 17320.5 माइनस ये 10,000 हुआ. अच्छा, इससे ये इसको कैंसिल कर दें 2 टाइम्स, तो 10,000 की जगह ये 5,000 हो गया. 5,000 pi is 3.14, and this calculation you can do, and this will be the required area of this shaded portion. Okay, then come to next. In figure, OACB is a quadrant of the circle with a center O and radius 3.5. तो ये 3.5 ये radius दिया हुआ है. If OD is equal to 2, तो if OD is equal to 2, then find the area of quadrant OACB and shaded region. shaded region देखिए OABC ये तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं. फर्स्ट वन विल बी एरिया इज इक्वल टू, ये 1/4 है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, मीन दिस इज 1/4 into pi. This is 22/7 into radius is 3.5. तो 3.5 into 3.5, ये कैलकुलेशन इसको किया जा सकता है. एंड सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो area will be equal to area of sector minus area of triangle. इसको अगर हम करें तो यहाँ पे अपॉन में 10 आया, इससे 7 से ये कैंसिल हुआ. दिस विल कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से ये गया 2 टाइम्स, ये 2 से ये गया 11 टाइम्स. सो दिस विल बी 11 into 3.5, 11 into 3.5 and upon 4. This calculation can be done here. So area of sector, this is 11 into 3.5 upon 4 and minus area of triangle. यहाँ पे half base into height, we can use 1/2 into base 3.5 और into हाइट दिया हुआ है 2. तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. इसमें से 3.5 कॉमन निकाला जा सकता है. 3.5 कॉमन निकाल के अंदर आ जाएगा 11/4 minus 1, mean this will be 3.5 into 11 minus 4 is 7/4. So this calculation you can do, and this will be the area of the shaded portion. Okay.